हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जैसे कि पवित्र बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो इसी तरह परमेश्वर ने अपने दास प्रोफेट करन जोसेफ जी को आज से कई साल पहले जीवन की बातें पुस्तक लिखने का दर्शन दिया और आज वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया और परमेश्वर अपने दास को बड़े बड़े वेदों और वचनों का प्रकाशन दे रहे हैं जो कि जीवन की बातें पुस्तक में लिखे गए हैं। जैसे कि बाइबल में यशायाह की पुस्तक के 42वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे अपनी प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। इसी तरह आज जब आप जीवन की बातें पुस्तक को पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा, चंगाई और चमत्कार आपकी जिंदगी में करेगा और आप अपनी जिंदगी में बड़े कामों को होता हुआ देखोगे। हमारा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट करन जोसेफ जी के द्वारा लिखी गई जीवन की बातें पुस्तक आज हमारे बीच में डिजिटल मीडिया के द्वारा पहुंच चुकी है। तो चलिए हम इस अभिषिक्त पुस्तक को पढ़ते हैं। अभिषेक। जैसे कि पवित्र बाइबल में सब उपदेश की किताब उसके 9वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उज्जवल रहे और तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। मेरे प्रियो, आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले शिमशोन के अंदर अभिषेक भरा गया था। सबसे पहले हारून के सर से लेकर उसकी दाढ़ी तक उसे तेल से अभिषिक्त किया गया। दाऊद को राजा बनने से पहले उसका अभिषेक किया गया। यानी कि हमें जिंदगी की हर अच्छी शुरुआत के लिए ना पैसा, ना अच्छा सम्मान और ना ही कोई बड़ी जाति चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें एक डॉक्टर, सीए या बिजनेसमैन के रूप में चुना है तो हमें परमेश्वर से अभिषेक लेने की जरूरत है। शैतान कभी भी हमारी किसी भी चीज से नहीं डरता, वह केवल हमारे अभिषेक से डरता है। जब तक अभिषेक शिमशोन पर था तब तक उसने परमेश्वर की सभी योजनाओं को पूरा किया, लेकिन जब अभिषेक उसके सर से उठ गया तो उसके जीवन से परमेश्वर की योजना भी खत्म हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता ही अभिषेक की खुराक है और पाप अभिषेक को खत्म कर देता है। अभिषेक को बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में है। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि हम अपने अभिषेक को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम कभी भी वह काम ना करें जिससे हमारा अभिषेक कम हो। तो परमेश्वर आपको हर लेवल का अभिषेक देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।